स्त्री कोई मशीन नहीं है जिसमें एक बटन दबाओ और प्रतिक्रिया मिल जाए। वह एक नदी की तरह है। उसकी अपनी गति है, अपना संगीत है, अपना रहस्य है। और जो व्यक्ति उस रहस्य को समझे बिना केवल परिणाम चाहता है, उसके हाथ अक्सर निराशा ही लगती है। लेकिन यहां एक और प्रश्न उठता है, यदि स्त्री की इच्छा इतनी रहस्यमय है तो क्या स्वयं स्त्री हमेशा उसे समझ पाती है? आश्चर्य की बात यह है कि कई बार नहीं, कई बार उसके भीतर कुछ घट रहा होता है, लेकिन वह उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाती। उसे केवल इतना महसूस होता है कि कुछ बदल रहा है। कोई दीवार धीरे धीरे नरम पड़ रही है, कोई दूरी कम होने लगी है, कोई उपस्थिति पहले से अधिक महत्वपूर्ण लगने लगी है। यही वह बिंदु है जहां से असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि स्त्री की चाहत का रहस्य उस जगह छिपा है जहां अधिकांश लोग देखने की कोशिश ही नहीं करते। लोग शरीर को देखते हैं लेकिन मन को नहीं। लोग व्यवहार को देखते हैं लेकिन भावनाओं की सूक्ष्म तरंगों को नहीं। और जब तक यह समझ नहीं आती तब तक स्त्री की इच्छा एक पहेली बनी रहती है। तो प्रश्न अभी भी वही है, यदि स्त्री की चाहत शरीर से शुरू नहीं होती तो फिर वह कहां जन्म लेती है? वह कौन सा पहला द्वार है जो खुलते ही उसके भीतर की दुनिया बदलने लगती है? यही वह रहस्य है जिसकी ओर अब हमें बढ़ना होगा। तो फिर वह पहला द्वार कौन सा है? वह स्थान कहाँ है जहां स्त्री की चाहत का बीज चुपचाप अंकुरित होना शुरू करता है? अधिकांश पुरुष इस प्रश्न का उत्तर गलत जगह खोजते हैं। वे चेहरे में खोजते हैं, स्पर्श में खोजते हैं, शब्दों में खोजते हैं। लेकिन स्त्री के भीतर जो सबसे पहली हलचल पैदा होती है, उसका संबंध इन सब से पहले एक और चीज से होता है, सुरक्षा की अनुभूति से। ध्यान रहे, यहां सुरक्षा का अर्थ केवल बाहरी संरक्षण नहीं है, यह उससे कहीं अधिक सूक्ष्म है। स्त्री तब बदलना शुरू करती है जब उसे महसूस होता है कि उसके भीतर जो कुछ है उसे बिना निर्णय के स्वीकार किया जा रहा है। क्योंकि हर स्त्री अपने भीतर एक ऐसी दुनिया लेकर चलती है जिसे वह हर किसी के सामने नहीं खोलती। उसके विचार, उसकी संवेदनाएं, उसकी कमजोरियां, उसके डर, ये सब उसके अस्तित्व के गुप्त कक्ष हैं। वह हर व्यक्ति को उन कक्षों तक पहुंचने की अनुमति नहीं देती। यही कारण है कि कई बार कोई पुरुष अत्यंत आकर्षक होने के बावजूद उसके भीतर गहराई तक नहीं पहुंच पाता। बाहरी आकर्षण आंखों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन मन को नहीं खोल सकता। मन तब खुलता है जब स्त्री को यह अनुभव होने लगे कि सामने वाला व्यक्ति उसे बदलना नहीं चाहता, उसे समझना चाहता है। यह अंतर बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यही पूरी दिशा बदल देता है। कभी ध्यान दिया है, कुछ लोगों के साथ बातचीत करते हुए समय का पता ही नहीं चलता, जबकि कुछ लोगों के साथ कुछ मिनट भी भारी लगते हैं। ऐसा केवल शब्दों की वजह से नहीं होता, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक व्यक्ति तुम्हें सुन रहा होता है और दूसरा केवल तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है कि तुम कब चुप हो ताकि वह अपनी बात कह सके। स्त्री इस अंतर को बहुत गहराई से महसूस करती है। यहीं एक अदृश्य प्रक्रिया शुरू होती है। वह व्यक्ति जो उसे सुनता है, समझने का प्रयास करता है, उसकी भावनाओं को महत्व देता है, धीरे धीरे उसके भीतर एक विशेष स्थान बनाने लगता है। यह स्थान प्रेम भी नहीं है, आकर्षण भी नहीं है, यह उससे पहले की अवस्था है। जैसे किसी घर का दरवाजा खुलने से पहले भीतर से कुंडी हटाई जाती है। बाहर खड़ा व्यक्ति उस कुंडी को देख नहीं सकता, लेकिन भीतर कुछ घट रहा होता है। और यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग अधीर हो जाते हैं। वे परिणाम चाहते हैं, जबकि स्त्री अभी प्रक्रिया में होती है। वह देख रही होती है, महसूस कर रही होती है, परख रही होती है। वह यह जानना चाहती है कि सामने वाले की उपस्थिति क्षणिक है या वास्तविक, क्योंकि उसके लिए निकटता केवल किसी पल का निर्णय नहीं बल्कि विश्वास का परिणाम होती है। लेकिन एक और रहस्य है, विश्वास पैदा हो जाने के बाद भी चाहत तुरंत जन्म नहीं लेती।
विश्वास केवल भूमि तैयार करता है। बीज अभी भी मिट्टी के भीतर है और यही कहानी और रोचक हो जाती है, क्योंकि अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि स्त्री सुरक्षित महसूस करती है या नहीं। अब प्रश्न यह बन जाता है कि कौन सी बात उसे किसी व्यक्ति की ओर भीतर से खींचने लगती है। क्या केवल विश्वास पर्याप्त है या उसके बाद भी कुछ ऐसा है जो स्त्री के हृदय को गहराई से स्पर्श करता है। यहीं से अगला रहस्य शुरू होता है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि विश्वास बनने के बाद भी सब कुछ समाप्त नहीं होता, बल्कि वास्तविक यात्रा तो वहीं से शुरू होती है। किसी व्यक्ति पर भरोसा किया जा सकता है, उसका सम्मान किया जा सकता है, उसके साथ सहज महसूस किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उसके प्रति वह गहरा खिंचाव पैदा न हो जो दो लोगों को भीतर से एक दूसरे के निकट ले आता है। तो फिर वह कौन सी बात है जो इस अंतर को भरती है। ओशो बार बार एक बात कहते थे, मनुष्य केवल शब्दों से नहीं जीता, वह ऊर्जा से भी जीता है, और स्त्री इस ऊर्जा को अक्सर पुरुषों से कहीं अधिक सूक्ष्मता से महसूस करती है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि कोई पुरुष बहुत सुंदर बातें करता है, लेकिन उसके शब्द हृदय तक नहीं पहुंचते। वहीं कोई दूसरा व्यक्ति कम बोलता है, फिर भी उसकी उपस्थिति गहरा प्रभाव छोड़ जाती है। यह प्रभाव कहाँ से आता है? यह प्रभाव उस स्थिति से आता है जब व्यक्ति स्वयं के साथ सहज होता है। जो पुरुष लगातार स्वयं को साबित करने में लगा रहता है, उसके भीतर एक बेचैनी होती है। वह प्रभावित करना चाहता है, स्वीकार किया जाना चाहता है, सराहा जाना चाहता है, और यह चाह उसकी ऊर्जा में दिखाई देने लगती है। दूसरी ओर जो व्यक्ति अपने अस्तित्व में स्थिर है, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वह दिखाने की कोशिश नहीं करता, वह बस होता है, और यही होना स्त्री को आकर्षित करने लगता है। स्त्री के लिए यह आकर्षण केवल चेहरे या व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है। वह यह महसूस करने लगती है कि सामने वाला व्यक्ति उसके जीवन में एक शांत स्थान की तरह है या एक नए तनाव की तरह, क्योंकि हर मनुष्य अनजाने में यह खोजता है कि उसकी आत्मा कहाँ विश्राम कर सकती है। यदि किसी की उपस्थिति में मन और अधिक उलझने लगे तो निकटता कठिन हो जाती है, लेकिन यदि किसी की उपस्थिति में भीतर शांति उतरने लगे तो एक अलग प्रकार का जुड़ाव जन्म लेने लगता है। यही कारण है कि कुछ मुलाकातें समाप्त होने के बाद भी स्मृति में बनी रहती हैं। कोई विशेष घटना नहीं हुई होती, कोई असाधारण संवाद नहीं हुआ होता, फिर भी मन बार बार उसी व्यक्ति की ओर लौटता है। क्यों? क्योंकि वहां शब्दों से परे कुछ अनुभव हुआ था, जैसे किसी ने भीतर के शोर को थोड़ी देर के लिए शांत कर दिया हो। धीरे धीरे स्त्री इस अनुभव को पहचानने लगती है। उसे महसूस होता है कि वह उस व्यक्ति के साथ स्वयं को छिपाने की आवश्यकता कम महसूस कर रही है। वह अपने विचारों को रोक नहीं रही, अपनी भावनाओं को दबा नहीं रही। उसके भीतर जो स्वाभाविकता है वह बाहर आने लगती है, और जब किसी संबंध में स्वाभाविकता जन्म लेने लगती है तब निकटता का एक नया अध्याय खुलता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात छिपी हुई है। किसी पुरुष की उपस्थिति स्त्री को आकर्षित कर सकती है, उसे सहज बना सकती है, उसके भीतर अपनापन जगा सकती है, फिर भी एक अंतिम दीवार बनी रह सकती है, क्योंकि कभी कभी यह दीवार बाहर के कारणों से नहीं, स्वयं स्त्री के भीतर मौजूद होती है। और अब प्रश्न बदल जाता है। यदि सामने वाला व्यक्ति सही हो, वातावरण अनुकूल हो और मन में अपनापन भी हो, तब भी कौन सी चीज है जो स्त्री को पूरी तरह खुलने से रोक सकती है? उस अदृश्य दीवार का निर्माण आखिर होता कहाँ है? यही वह रहस्य है जिसे समझे बिना अगला कदम संभव नहीं। वह अदृश्य दीवार कहाँ से आती है? यदि सामने वाला व्यक्ति भरोसेमंद है, उसकी उपस्थिति सुकून देती है और संबंध में अपनापन भी है, तो फिर ऐसा क्या है जो स्त्री को पूरी तरह खुलने से रोक देता है? इस प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं, भीतर छिपा है, क्योंकि कई बार
सबसे मजबूत बंदिशें वे नहीं होती जो समाज लगाता है, बल्कि वे होती हैं जिन्हें मनुष्य स्वयं अपने भीतर ढोता रहता है। एक स्त्री बचपन से ही अनेक धारणाओं के बीच बड़ी होती है। उसे बताया जाता है कि कैसी होना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या महसूस करना उचित है और क्या नहीं। धीरे धीरे ये बातें केवल शब्द नहीं रहती, वे उसके मन की परतों में उतर जाती हैं। फिर चाहे वह बड़ी हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, अपने निर्णय स्वयं लेने लगे, फिर भी वह पुरानी आवाजें कहीं ना कहीं जीवित रहती हैं। यही कारण है कि कई बार स्त्री किसी व्यक्ति के निकट आना चाहती है, लेकिन उसी क्षण भीतर एक दूसरा हिस्सा उसे रोकने लगता है। एक ओर आकर्षण है, दूसरी ओर संकोच, एक ओर खुलने की इच्छा है, दूसरी ओर अनजाना डर। यह संघर्ष बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर लगातार चलता रहता है। और जब तक यह संघर्ष समाप्त नहीं होता, तब तक कोई भी निकटता अधूरी रह जाती है। ओशो कहते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा कारागार बाहर नहीं, भीतर होता है। स्त्री के मामले में भी यही सत्य है। यदि उसने अपनी भावनाओं को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, यदि वह अपनी संवेदनशीलता को कमजोरी समझती रही, यदि उसने अपनी इच्छाओं को दबाना सीख लिया, तो वह स्वयं से दूर होती चली जाती है। और जो व्यक्ति स्वयं से दूर हो जाए, वह किसी दूसरे के साथ पूर्ण रूप से कैसे जुड़ सकता है। यही आत्म स्वीकृति का महत्व सामने आता है। एक क्षण ऐसा आता है जब स्त्री अपने भीतर झांकना शुरू करती है। वह यह देखती है कि जो कुछ वह महसूस कर रही है वह गलत नहीं है। उसकी भावनाएं शत्रु नहीं है, उसकी चाहत कोई अपराध नहीं है। उसका कोमल होना, उसका प्रेम करना, उसका किसी के निकट आना चाहना, ये सब उसके अस्तित्व के स्वाभाविक हिस्से हैं। जब यह समझ गहराने लगती है, तब एक बड़ा परिवर्तन होता है। अब वह स्वयं को नियंत्रित करने में ऊर्जा खर्च नहीं करती। अब वह लगातार अपने मन से लड़ती नहीं रहती। भीतर जो विभाजन था वह धीरे धीरे कम होने लगता है। और जैसे जैसे यह आंतरिक संघर्ष समाप्त होता है, वैसे वैसे उसकी सहजता लौटने लगती है। यह सहजता बहुत मूल्यवान है, क्योंकि यही वह अवस्था है जहां स्त्री किसी संबंध को भय की दृष्टि से नहीं, अनुभव की दृष्टि से देखने लगती है। अब वह हर भावना का विश्लेषण नहीं करती। अब वह हर कदम पर स्वयं को रोकती नहीं। उसके भीतर एक स्वीकृति जन्म लेने लगती है, अपने प्रति भी और जीवन के प्रति भी। लेकिन इस परिवर्तन का सबसे रोचक पहलू अभी बाकी है, क्योंकि जब स्त्री स्वयं को स्वीकार करने लगती है, तब उसके व्यवहार में कुछ सूक्ष्म बदलाव दिखाई देने लगते हैं। वह उन्हें जानबूझकर पैदा नहीं करती, वे अपने आप प्रकट होते हैं। और यही वे संकेत हैं जिन्हें अधिकांश लोग देख नहीं पाते, जबकि वे भीतर घट रहे परिवर्तन की सबसे स्पष्ट झलक होते हैं। अब प्रश्न यह है कि ये संकेत क्या हैं, और स्त्री के भीतर जन्म ले रही नई निकटता स्वयं को किस प्रकार प्रकट करना शुरू करती है। यही अगली कड़ी का रहस्य है। यही वह बिंदु है जहां भीतर घट रहा परिवर्तन बाहर की दुनिया में दिखाई देना शुरू करता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आता, न ही किसी घोषणा के साथ आता है। स्त्री प्रायः अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने से पहले उन्हें अपने व्यवहार में जीने लगती है। इसीलिए जो व्यक्ति केवल शब्दों को सुनता है, वह अक्सर बहुत कुछ चूक जाता है। लेकिन जो संवेदनशीलता से देखता है, वह उन सूक्ष्म संकेतों को पहचान सकता है जो भीतर के बदलते संसार की झलक देते हैं। सबसे पहले एक परिवर्तन उसकी रुचि में दिखाई देता है। पहले जो बातें सामान्य थीं, वे अब थोड़ा अधिक महत्व पाने लगती हैं। वह किसी व्यक्ति की बातों को केवल सुनती नहीं, उन्हें याद भी रखने लगती है। छोटी छोटी बातें जिन्हें सामान्यतः भुला दिया जाता, उसके मन में बनी रहती हैं। यह याद रखना केवल स्मृति का खेल नहीं है, यह उस मानसिक स्थान का संकेत है जो किसी को उसके भीतर मिलने लगा है। फिर एक और परिवर्तन आता है समय के अनुभव में।
सामान्यतः मनुष्य वहीं समय देना चाहता है जहां उसका मन सहजता महसूस करता है। इसलिए जब किसी की उपस्थिति महत्वपूर्ण होने लगती है तब उसके साथ बिताए गए क्षण बोझ नहीं लगते। बातचीत का अंत जल्दी नहीं चाहिए होता। संवाद केवल जानकारी का आदान प्रदान नहीं रह जाता, बल्कि एक अनुभव बन जाता है। धीरे धीरे वह अपने जीवन के उन हिस्सों को साझा करने लगती है जिन्हें वह हर किसी के सामने नहीं रखती। यह केवल घटनाएं बताने की बात नहीं है, यह अपने भीतर की दुनिया को दिखाने की प्रक्रिया है। उसके सपने, उसकी उलझने, उसकी आशाएं, उसकी चिंताएं, ये सब अब बातचीत का हिस्सा बनने लगते हैं। और यह बहुत महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि मनुष्य वहीं खुलता है जहां उसे विश्वास होता है कि उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। एक और सूक्ष्म परिवर्तन उसके व्यवहार की सहजता में दिखाई देता है। पहले जहां थोड़ी औपचारिकता थी, वहां अब स्वाभाविकता आने लगती है। उसे लगातार सजग रहने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। वह अपने वास्तविक स्वरूप के साथ उपस्थित होने लगती है। और किसी भी गहरे संबंध की शुरुआत इसी बिंदु से होती है, जहां दिखावा कम होने लगता है और वास्तविकता सामने आने लगती है। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि उसकी मुस्कान बदल जाती है। यह केवल चेहरे का भाव नहीं होता, बल्कि भीतर की सहजता का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष व्यक्ति का नाम सुनते ही चेहरे पर एक अलग चमक आ जाना, उसकी उपस्थिति में मन का हल्का हो जाना, ये बातें बहुत सूक्ष्म हैं, लेकिन इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर भी यहाँ एक बात समझनी आवश्यक है। ये संकेत किसी नियम पुस्तक की तरह नहीं होते। हर स्त्री अलग है, हर व्यक्तित्व अलग है, इसीलिए इन्हें किसी निश्चित सूत्र की तरह नहीं देखा जा सकता। लेकिन इतना अवश्य है कि जब भीतर निकटता बढ़ती है तो उसका प्रभाव किसी न किसी रूप में बाहर प्रकट होने लगता है। और फिर एक दिन प्रश्न संकेतों का नहीं रह जाता, क्योंकि संकेत केवल दिशा बताते हैं, मंजिल नहीं। वास्तविक रहस्य तो उस क्षण में छिपा है जब दो लोगों के बीच की दूरी केवल भावनात्मक नहीं, अस्तित्वगत स्तर पर मिटने लगती है। जब संबंध केवल पसंद, आकर्षण या अपनापन नहीं रह जाता, बल्कि कुछ और गहरा बन जाता है। तो आखिर वह अंतिम परिवर्तन क्या है? वह कौन सी अवस्था है जहां स्त्री केवल निकटता नहीं, बल्कि पूर्ण मिलन की आकांक्षा महसूस करने लगती है? यही वह रहस्य है जहां इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा अर्थ प्रकट होता है। तो फिर वह अंतिम परिवर्तन क्या है? वह कौन सा क्षण है जहां सारी जिज्ञासाएं, सारे संकेत और सारी आंतरिक प्रक्रियाएं एक बिंदु पर आकर मिल जाती हैं? इसे समझने के लिए एक गहरे अंतर को समझना होगा। संसार में अधिकांश लोग संभोग को केवल शरीरों का मिलन मानते हैं, जबकि स्त्री के अनुभव में यह अक्सर उससे कहीं अधिक व्यापक हो सकता है। जब तक संबंध केवल आकर्षण पर आधारित होता है, तब तक उसमें एक दूरी बनी रहती है, चाहे वह दूरी कितनी ही सूक्ष्म क्यों न हो। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब स्त्री सामने वाले व्यक्ति को केवल एक व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि अपने अनुभव का हिस्सा महसूस करने लगती है। अब संबंध बाहर से नहीं चल रहा होता, वह भीतर जगह बना चुका होता है। यही वह मोड़ है जहां निकटता का अर्थ बदलने लगता है।